अगर तुमने अपने मन की दशा को बदल दिया तो फिर मोह सकल व्याधिन कर मूला, 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 सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। अब संसार में आए हैं तो बंधन में तो बंधना पड़ेगा है? कैसे छूटोगे? छूट नहीं सकते महाराज। यह आपका नहीं, मैं भी नहीं छूट सकता। समझ रहे हैं ना? लेकिन हां, शास्त्र कहता है मन की दिशा को बदलो तो तुम्हारा यह बंधन मोक्ष बन जाएगा। मन की दिशा को बदलना, और नहीं कोई छूट सकता है। बताओ, आप तो वृंदा, अब देखो ये आश्रम इतने बड़े बड़े, 100 कमरे, तुम्हारी कोठियों में तो 8-10 कमरे हैं, यहां तो 100 कमरों वाले आश्रम है। और इतना वैभव, इतना वैभव, इतना वैभव कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर क्या है? केवल सोच का अंतर है। तुम्हारे पास 8-10 कमरों की कोठी, उसे तुम अपना मानते हो, और एक महात्मा के पास 100 कमरों का आश्रम है, तब भी वो अपना नहीं। वो कहता है राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर, हमारा नहीं, ये राम जी का। हमारा क्या, हम तो केवल रखवाले हैं, बाकी तो परहित सरिस धर्म भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अनमान, पर पीड़ा सम नहीं अनमान, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, जाति रही अभावना जैसी, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आत्मदेव जंगल में गए और बहुत अल्प समय में भगवान का प्राकट्य हो गया। अल्प समय परमात्मा साधु के रूप में आए हैं और आत्मदेव से कहा, आत्मदेव क्या चाहते हो, बोलो। आत्मदेव ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं,
लेकिन पिता सब जानता है अपनी संतान के बारे में, सारी व्यवस्था वो करके, लेकिन कभी कभी वो प्रसन्न होता है तो बेटे से पूछता है, बता तेरी इच्छा क्या है, क्या चाहता है। उस दिन पिता के हृदय में एक अलग प्रेम उत्पन्न हो, तब वो कहता है, बता क्या लेगा तू। नहीं होता, बाकी वो सब जानता है, क्या इसको चाहिए, क्या इसको नहीं चाहिए, क्या इसके लिए उचित है, क्या इसके लिए अनुचित है। भगवान ने कहा कि बता क्या चाहता है। आत्मदेव ने कहा कि प्रभु आप तो सब जान, नहीं तू बता तुझे क्या चाहिए। आत्मदेव ने कहा कि प्रभु गृहस्थ में आया लेकिन कोई संतान नहीं है, मैं संतान मेरे यहां कोई संतान नहीं है, मैं निर्वंश हूं। कहते भगवान ने समझाया, साधु के रूप में परमात्मा ने समझाया, आत्मदेव तुम जैसा परम ज्ञानी ये पुत्र कलत्र के चक्कर में पड़ रहा है, तुम्हें मालूम नहीं यहां कोई किसी का नहीं है। संसार में अपने अपने कर्मानुसार जीव आता है और अपने अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोग करके यहां से चला जाता है। तुम जैसा ज्ञानी ये पुत्र कलत्र के चक्कर में पड़ता है। आत्मदेव ने कहा प्रभु संसार में जब आए हैं, गृहस्थ में आए हैं तो संतति तो होनी चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया, यहां कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है। लेकिन आत्मदेव जी के समझ में नहीं आया, और क्या पता लीला होनी हो। कई बार लीला ऐसी होनी होती है कि कोई समझाता है तब भी समझ में नहीं आता। नहीं, महाराज दशरथ ने कैकेयी को कम समझाया था, और कैकेयी क्या इतनी निष्ठुर थी जो महाराज दशरथ की बात को ना माने। लेकिन वो लीला होनी थी, वो कथा बननी थी। कहते भगवान ने समझाया, मैंने तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है आत्मदेव, मैंने तुम्हारे भाग्य के जो अक्षर है उनको बांट लिया है। आत्मदेव नहीं माने। अंत में परमात्मा ने कहा, लो एक फल दिया, लो इसे अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें संतति प्राप्त होगी। कहते आत्मदेव ने वो फल ला करके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को, और फल ला करके दिया, लेकिन धुंधली, अब देखो कुपात्र के पास अगर पहुंच जाए चीज, लेकिन वो उसकी कद्र नहीं करता। ध्यान देना, पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज हमारे कहा करते थे कि जब तक पात्रता ना आ जाए तब तक देव मत, नहीं सब व्यर्थ हो जाएगा। जब पात्रता आ जाए तभी देव, तभी डालो। भगवान शिव ने भी जो जब सती नहीं समझ पाई, और जिस समय उमा और शिव का संवाद हुआ है, उस समय उमा ने कहा भगवान शिव से कि प्रभु इतने जन्म अब तो बता दो वो कौन से राम हैं, कितने जन्म हो गए। आज उमा ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, कौन से राम, जिसको आप जपते हैं वो राम कौन से है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में लेटा। आज भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा मैं तुझे बताता हूं आज राम कौन है। उमा ने कहा कि अब तक क्यों नहीं बताया, इतने जन्म क्यों व्रत कराए।
शिव ने कहा मेरी गलती नहीं, तेरे अंदर पात्रता ही नहीं आई थी तो डालता कैसे। आज तेरे अंदर पात्रता आ गई तो आज मेरा दिल करता है कि उड़े। तो जब तक पात्रता ना आए तब तक नहीं देना, ध्यान देना, समझ रहे हैं ना। कुपात्र के हाथ में अगर आपने दे दिया तो वो नष्ट हो जाएगा, वो फलेगा नहीं। इसलिए हमेशा सत्पात्र के हाथ में ही देना चाहिए। ये संतों का भी मत है और शास्त्र मत भी है। कहते हैं कुपात्र के हाथ में फल चला गया, धुंधली क्या जाने उस फल की महिमा। कहते धुंधली ने अपनी सखियों को, अपनी सहेलियों को, अब स्त्री स्वभाव, स्त्रियों का स्वभाव तो होता ही है, उनके पेट में बात नहीं पचती। उसने सारी कथा बताई अपनी सखियों को, अपनी बहन को। सबने अपनी अपनी मति के अनुसार निर्णय दिया। और माताओं के पेट में तो बात वैसे भी नहीं पचती है, ये स्वभाव है उनका। कहते हैं बहन ने कहा कि तेरी उम्र बहुत हो गई है और कभी कभी बालक को जन्म देते समय माता की मृत्यु भी हो जाती है। अगर तेरी मौत हो गई तो ये जो सुख है इसे कौन भोगेगा, और तेरी ननद आकर सारा धन ले जाएंगी। ध्यान देना, ये ननद से बड़ी परेशानी रहती है। कहते हैं महाराज यहां तो दो बैठी के तीन पीछे, दो ही काफी हैं। अच्छा देखो दोनों भैं कितनी, बीच में किसको, सरकार को बीच में लिए बैठी। कहते महाराज अगर तेरी नंद वगैरह आ गई तो सारा इस तरह की चर्चा की कि धुंधली की बुद्धि को और बर्बाद कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। जो थोड़ी बहुत अब हुई थी ठीक वो भी नष्ट हो गई। तो अब क्या, इस फल को गऊ को खिला दे और तू पुत्रवती का, गर्भवती का बहाना करके बैठ, मेरी भी संतान होने वाली है, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, तू बदले में कुछ मुझे धन दे देना, मेरा पति कोई आपत्ति नहीं। इस तरह की बात है। तेरा पति तो साधु है, उसे तो कुछ मालूम रहता नहीं। कहते धुंधली ने वो फल गऊ को खिला दिया, वो फल गऊ को खिलाया और गर्भवती का नाटक करने लगी। समय बीतता चला गया। एक दिन अर्धरात्रि का समय, मूसलधार वर्षा हो रही थी और धुंधली की बहन के एक पुत्र का जन्म हुआ। अर्धरात्रि में उस पुत्र को ला करके धुंधली की बहन ने धुंधली को दिया। इधर झूठ मूठ हल्ला मचा दिया कि आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। और आत्मदेव जी ने जैसे ही पुत्र का जन्म सुना वैसे बड़े आनंद, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समा, मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल, प्रभु सुदशरथ असीर प्रभु सुदशरथ असीर कहते आत्मदेव जी बड़े आनंदित हुए। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, नाना प्रकार का दान किया, पुत्र का जन्म सुना। और पुत्र का जब जन्म सुनते हैं व्यक्ति तो उसको आनंद तो होता ही है। और पुत्री के जन्म में इतना आनंद नहीं लोगों को होता जितना पुत्र के जन्म में होता है ना, ऐसा थोड़ा।
स्वभाव है। बेटी जन्म ले तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन बेटा जन्म ले तो ज्यादा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं लोग। कोई कोई होता है जो समझ पाता उस बात को। यत्र गहे नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस बात को समझते हैं। हालांकि शास्त्र तो ये कहता है जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में भगवान सूर्य नारायण भी अपना प्रकाश देने में संकोच करते हैं। बेटी भाग्य वालों के यहां होती है। लेकिन प्रायः लोग नहीं समझ पाते इस बात को। प्रायः देखा गया है समाज में कि बेटी के जन्म पर इतना प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते जितना बेटे के होने पर करते। जबकि गलत है। और बेटे के होने पे क्यों करते? हमने एक से पूछा कि क्यों, क्या गुरुजी बस इसलिए करते हैं आगे चल के नाम तो ये रोशन करेगा हमारा। ये बेटियां तो अपने घर की हैं, चली जाएंगी, बुढ़ापे की लाठी तो यही बनेगा हमारी। मैं कहा बुढ़ापे की लाठी नहीं, बुढ़ापे का लठ तैयार हो रहा है तुम्हारे लिए, ये लाठी नहीं। ये जो है तुम्हारा लठ है, तुम्हारे ही सिर पे पड़ना है, देखते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं। माता पिता वृक्ष हैं और संतान जो है वो फल है। जिस समय हिरण्य कश्यप ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, भीतर मरूं ना बाहर मरूं, जल पे मरूं ना, ब्रह्मा जी ने कहा कि जा, तेरी मृत्यु तेरे घर में ही उत्पन्न होगी और जो सबसे प्रिय तुझे होगा वही तेरी मृत्यु का कारक बनेगा। तेरा पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहते वो जो फल गौ को दिया था, गौ के भी संतान हुई, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। ब्राह्मण आचार्य लोग आए हैं, नामकरण का समय हुआ। धुंधली ने कहा कि ब्राह्मणों के पंचांग के ऊपर मुझे अपने बेटे का नाम नहीं रखाना, तो मैं तो अपने नाम के ऊपर अपने बेटे का नाम रखाऊंगा। ब्राह्मणों ने कहा फिर तो सीधा सा नाम है, तेरा नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। और धुंधकारी का मतलब है जो अंधाधुंध काम करे वही धुंधकारी है। ध्यान दो, जो अंधाधुंध काम करे वही धुंधकारी है। या फिर कार्य करने से पहले कार्य के परिणाम का जो चिंतन नहीं करता वही धुंधकारी है। कार्य करने से पहले कार्य के परिणाम का चिंतन जरूर करना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। कहते हैं महाराज, जो अंधाधुंध काम करे, अंधाधुंध का मतलब जानते हो, समझते हो ना, है? जो काम ही करता रहे। पता लगा खाने के समय भी लैपटॉप पे बैठा है, सोने के समय भी लैपटॉप पे बैठे हैं, केवल काम में ही लगे हैं। आज समाज में आधी समस्या तो इसी बात की है, क्या लोगों के पास समय ही नहीं है। महाराज समय ही नहीं है, काम में ही लगे रहते। लेकिन नहीं, भोजन के समय भोजन करना चाहिए। काम करो लेकिन उसे तरीके से करो। ऐसा नहीं कि सोने के समय तुम काम कर रहे हो, भोजन के समय तुम काम कर रहे हो, क्या फायदा। अच्छा काम कर किस लिए रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो काम है?
पैसे के लिए। हाँ आपके। अब बताओ, पोते की लाश दादा नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? पैसे के लिए करते हैं। और पैसा किस लिए कमाया जाता है? सुख के लिए, है ना? और सुख कहाँ मिलेगा? जब हमारे जीवन की जो शैली है वही जब सारी गड़बड़ है, तो सुख कैसे मिलेगा? क्या सुख है? एक सेठ जी हमें मिले, कलकत्ता के हैं। उन्होंने, मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि 4-5 पीढ़ी को तो अब कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी आप अभी भी गद्दी पे जाते हैं। कभी विचार किया कि क्या करोगे? साथ लेके जाओगे? उन्होंने कहा कि गुरुजी इस बात का तो कभी विचार नहीं किया कि क्या करेंगे, बाकी हाँ केवल एक ही धुन है, कमाओ, जितना हो सके कमाओ। तो मैंने कहा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन आपने जो जीवन की शैली है वो बिल्कुल बिगाड़ दी है। जीवन की जो शैली है वो बिल्कुल आपने बर्बाद कर दी है। रात को 11 बजे 11:30 बजे भोजन करना, 12-1 बजे सोना, सुबह 7 बजे 8 बजे, ये कोई जीवन शैली है आपकी? दुनिया भर की आप दवाइयां खा रहे हैं। उनके समझ, उन्होंने कहा ये बात तो आपने ठीक कही, पर गुरुजी क्या बताऊं, ये आदत आज की नहीं, 40-45 साल पुरानी पड़ी हुई है, छूट भी नहीं। मैंने कहा आदत तो छूटती है, आप छोड़ना चाहते नहीं, आप छोड़ोगे तो छूट जाएगा। थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा विचार करो, क्या हमारा यही धर्म है? जो हमारी जीवन शैली है, जो उसी तरह हमें चलना चाहिए, उसी तरह जीना चाहिए। कहते हैं धुंधकारी, कहते धुंधकारी बाल्यकाल से ही ऊंट के पैर पालने में दिख जाते हैं। बाल्यकाल से ही बड़ा उत्पाती, बड़ा अत्याचारी, बड़ा कुमार्गी, बचपन से ही। गोस्वामी जी कहते हैं मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वहीं से, साधुन ते करवा वहीं से। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वहीं से, साधुन ते करवा वहीं से। जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, ते जान सब प्राणी, जाननी कर जानिए सब प्राणी। बाल्यकाल से ही अलग दिखता है।
कहते हैं महाराज बड़ा हुआ कुसंग में पड़ गया, मदरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। अब ध्यान दो, देखो गृहस्थ में आओ और संतान ना हो तो दुख की बात है? गृहस्थ में आए और संतति ना हो तो दुख की बात है। संतान हो और मर जाए, संतान हुई लेकिन रह ना पाए, वो उससे बड़ा दुख है कि हुई और मर गई। लेकिन शास्त्र कहता है संतान हो और संतान कुसंग में पड़ जाए, गलत मार्ग पे चली जाए, कुमार्गी हो जाए, उस पिता को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, वो पिता स्वप्न में भी दुखी रहता है। कहते आत्मदेव जी महाराज को नींद नहीं आती, महात्मा की बात याद आती है, अगर उस दिन बात मान लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, इससे तो बिना संतान के ही ठीक थे। लेकिन फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते धुंधकारी नाना प्रकार के उत्पाद। पिताजी से एक दिन पैसा मांगा, पिताजी ने मना किया तो पिताजी को मारा, पिताजी पे हाथ उठाया। जब पिता पर हाथ उठाया तो आत्मदेव को बहुत गिलानी। या यही मान लो कि आत्मदेव की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने सत्संग दिया। पिताजी आप गिलानी ना करें, धुंधकारी अपना मार्ग तैयार कर रहा है, धुंधकारी अपना मार्ग तैयार कर रहा है और परमात्मा का आपको संकेत है कि अब इन्हें छोड़कर चले जाओ, अभी आपके लायक नहीं रहे, आप जाइए और भगवान का चिंतन करिए। कहते गोकर्ण जी महाराज ने जब सत्संग दिया तो आत्मदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली, मन को बड़ी शांति मिली। और मन को शांति मिली, धुंधली से कहा कि मैं तप करने के लिए जा रहा हूं, तुम भी चलो। धुंधली ने कहा कि आप ही जाओ, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो अभी अपने बेटे की शादी होगी, पोते पोतियों का मुंह देखूंगी, उसके बाद भजन का समय आएगा। आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं। कहते आत्मदेव जी भजन करने के लिए वन में चले गए, इधर धुंधकारी स्वतंत्र हुआ। पिता चला गया तो समझो संतान स्वतंत्र हो गई। देखो पिता जब चला जाता है तो संतान को क्या कहते हैं, बेटा क्या होता है, अनाथ हो जाता है। क्या कहते हैं उसे, अनाथ। मां राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो स्वतंत्र हो गया। कथा इसी आती है, एक दिन माता से धन मांगा, माता ने समझाया, मना किया तो मां को भी मारा, मां को भी मारा। और मां को इतनी ग्लानि हुई धुंधली को कि उसने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब तो परम स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को रख लिया अपने घर में। चोरी करना, मदरा का पान करना, जुआ, यही उसका आचरण था। कहते एक दिन राजा के राज्य में चोरी करी, बहुत सारा धन लाकर वेश्याओं को दिया। इन वेश्याओं ने पूछा कि कहां से लाए। उन्होंने कहा कि आज राजा के यहां चोरी करी। ये वेश्याएं बहुत चतुर हैं, जान गई राजा के यहां चोरी करिए तो पकड़ा तो जाएगा, आज नहीं तो कल, बच नहीं सकता। और अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। कुछ ऐसी युक्ति हो कि धन हमें मिल जाए और इससे हमारा पीछा छूट जाए। अब इन वेश्याओं ने क्या किया, उसको और ज्यादा मदरा पिलानी शुरू कर दी, और मदरा पिलाई। मदहोश हो गया, हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दी। कहने का मतलब तड़प तड़प कर वहीं पर धुंधकारी के प्राणों का अंत हो गया। रातों रात इन वेश्याओं ने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर धुंधकारी के शरीर को वहीं पर दफना दिया। और प्रातः काल हुआ, सारा धन लेकर निकली। गांव वालों ने पूछा कहां चली, धुंधकारी कहां। इन वेश्याओं ने कहा कि वो धन कमाने के लिए चले गए हैं, 1 वर्ष बाद आएंगे। कहते इनका तो हल पूरा हो गया, ये तो चली गई। इधर धुंधकारी मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बना। कहती समाज को परेशान करता है, अशांत रहता है। अच्छा ध्यान, ये विचारणीय बात है, जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा ही समाज को देता है? समझ रहे हैं? जिसके पास आनंद होता है वो आनंद देता है, और जिसके बाद परेशानी होती है वो परेशानी देता है। नहीं, जैसे बहुत से लोगों से मिलो और उनसे पूछो और कैसे हैं, तो वो बड़े हंस के बोलते हैं सब बढ़िया है, आनंद है, ठीक ठाक है, आपकी कृपा है, चल रहा है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले नंबर पे तो वो लोग आते हैं जो हमेशा कबीराया संसार में सबसे मिलिए धाए, जब भी मिलते हैं प्रसन्नता से मिलते हैं, और उनसे पूछो और सब आनंद है, कृपा है आपकी। और दूसरे तरह के लोग कैसे होते हैं, मध्यम वर्गीय। उनसे पूछो और कैसे, तो वो रोते तो नहीं, पर हाँ ये कहते ठीक है, बस जो समय कट जाए महाराज, चल रही है गाड़ी। और तीसरे, बस उनसे गलती मत करना कि पूछने की कि कैसे हो, ये गलती मत कर देना, बस मुस्कुरा के पीछा छुड़ा लेना। फिर जो वो रोना रोते हैं प्रपंच, फलाना मर गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का। अब सुनने वाला भी ये सोचता है कि कैसे इससे पीछा छुड़ा, अब वो छोड़ता नहीं। कहने का अभिप्राय, जीव के पास जो होता है वही वो देता है। जिसके पास आनंद होता है वो आनंद देता है, और जिसके पास परेशानी होती है वो परेशानी देता है। और परेशानी किसके ऊपर हावी होती है? परेशानी उसी के ऊपर हावी होती है जो परेशानी को मन में स्थान देता है। ध्यान देना, बाकी संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको परेशानी ना
स्पर्श करती है। परेशानी तो हर जगह है महाराज, कहां परेशानी नहीं है? हर जगह परेशानी है। मैंने बताया ना, मन का खेल है। जहां अपने मन के अनुकूल कार्य हो वहां पर सुख है, और जहां पर विपरीत कार्य हो वहां दुख है। अब ये देखना है कि तुमने किसको कितना बड़ा स्थान दे रखा है मन में। मन में तुमने किसको कितना बड़ा स्थान दे रखा है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति है जो जिसके पास अरबों की माया, तब भी वो दुखी है, परेशान है। उससे पूछो कि अरे अभी कहां, अभी तो मेरे समधी के जो कपड़ा मिल है वो मुझे लगानी है। वो सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। और एक है जिसके बहुत सीमित है लेकिन वो सुखी है। वो कहता है कि क्या जितना हमें चाहिए उतना तो हमें परमात्मा ने दे रखा है ना। जिसके पास जो होता है वही देता है, स्वाभाविक है। इसलिए मन से प्रसन्न रहो। भगवान राम ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल मन कब होगा? मन निर्मल जब होगा जब तुम उसे परेशानियों से रहने दोगे। अब मन में छोटी छोटी बातों को तो तुम बैठा लेते हो। अब मन है, अब तुमने इतना उसमें इकट्ठा कर लिया है, इतना सामान इकट्ठा कर लिया है कि अब उसमें जगह कहां रहेगी निर्मलता की। समझ रहे हो भाई? ये जो हॉल है इसकी एक सीमा है ना, है? कितने लोगों को ये संभाल सकता है? कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? इसी तरह मन, उसकी भी एक अपनी सीमा है। अब तुमने उसमें आनंद के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी, निर्मलता के लिए जगह छोड़ी नहीं, तो वो आए कहां से, प्राप्त कहां से? जैसे इस समय आनंद आ रहा है, अगर तुम्हारे पास होगी जगह खाली तो समझ लो कि काम हो जाएगा। वृंदावन में ये जो समय चल रहा है ना 22 से 28 का, अगर जगह खाली होगी तो समझना कि कल्याण हो जाएगा। लेकिन मन में इतना कुछ भर के लाए हो, इतना भर रखा है, उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसा वैसा, दुनिया भर का डंगा। कहते धुंधगारी अशांत। अब अशांत आदमी समाज को शांति कैसे दे सकता है? कभी देता है शांत? अशांत आदमी समाज को शांति है? महसूस किया कभी है? किया? बर्तन मलने वाली जो होती है ना, मैं आपको उदाहरण दूं। जिस दिन उसे आप कुछ कह दो, क्योंकि यहां तो खुद मलने वाली कमी है, खुद तो मलती नहीं होंगी, है? तो जो बर्तन मलने वाली है, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, जिस दिन वो अशांत होती है उस दिन बर्तनों की आवाज सुनना। जिस दिन वो क्रोध में हो, गुस्से में हो, उस दिन बर्तनों की आवाज सुनना रसोई में से। और बर्तनों की आवाज से पता लग जाता है कि इसके मन की स्थिति क्या चल रही है। ताड़ने वाले कयाम, और ताड़ना और किसको कहा जाता है? जब तुम्हारी थाली में फुल्का आ जाए रोटी, तो रोटी को देखकर पता लग जाता है कि बनाने वाले की मन स्थिति किस तरह की है, किस भाव से रोटी बना रहा है, पता लग जाए। जो अशांत होता है वो शांति नहीं दे सकता।
शांति वही दे सकता है जो स्वयं शांत होता है। हमें स्वयं को शांत होना पड़ेगा। कहते धुंधकार्य शांत है, गोकर्ण जो है वो शांत है। और अगर समाज को दे सकता है कोई तो सीधा ही दे सकता है, टेढ़ा कोई कुछ नहीं देता। समझ रहे हैं? इसलिए सीधे बन करके रहो हमेशा, ज्यादा टेढ़े बनने के। लोग कहते हैं कि महाराज आजकल सीधे आदमी का जमाना नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो अभी भी कई लोग मेरी इस बात में समर्थन प्रकट कर रहे हैं, सीधे आदमी का जमाना नहीं। अच्छा लोग मुंह पता नहीं कैसे, हाँ है ही नहीं, कैसे कैसे मुंह बना लेते हैं, इतने परेशान रहते हैं। मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि गुरुजी आप कहते हैं सीधे बन कर रहे हो, और सीधे आदमी का जमाना थोड़ी आजकल। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में वो पेड़ सबसे पहले काटा जाता है जो सीधा होता है। जो पेड़ सीधा होता है वो सबसे पहले काटा जाता है। मैंने कहा तर्क तो तेरा बहुत अच्छा है, धन्यवाद है तेरी बुद्धि को और तेरे दिमाग को। दिमाग तूने बहुत जल्दी दौड़ाया। शाम को कथा सुनी और रात को मेरे पास आ गया था प्रश्न लेके। मैं कहा है तो तू बुद्धिमान, लेकिन एक बात बताऊं, सीधा पेड़ काटा तो जाता है, लेकिन अगर समाज को कुछ देता है तो सीधा ही देता है। किसी के यहाँ सोफा बन के जाता है, किसी के यहाँ कुर्सी बनकर जाता है, किसी के यहाँ चौकी बन के जाता है, किसी के यहाँ पलंग बन के जाता है, किसी के यहाँ मंदिर बन के जाता है। कहने का मतलब समाज के काम आता है तो सीधा ही आता है। टेढ़ा कभी काम, टेढ़ा तो केवल और केवल जलाने के काम आता है, बाकी और किसी काम नहीं आता। हाँ, ऊपर से आज जो दुनिया चल रही है, आज जो दुनिया की मांग है, उसमें तुम्हें कैसे रहना है। अंदर से सीधे रहो और बाहर से थोड़े टेढ़े रहो। आज उस समय की मांग चल रही है वो ये है, अंदर से सीधे रहे, क्योंकि उसे तो अंदर का चाहिए परमात्मा। संसार को अंदर का नहीं चाहिए, वो अंदर नहीं देखता। संत और भगवंत जो है वो अंदर अंतःकरण देखते हैं। संसार जो है वो बाहरी वातावरण देखता है, बाहरी। परमात्मा जो है वो बाहरी नहीं देखता। इसलिए आज जो समय है, बाहर से टेढ़े रहो लेकिन अंदर से टेढ़े मत बनना, अंदर से सीधे रहना, अंदर से प्रार्थना करना, रोज उनसे कहना, उनसे प्रार्थना करना, कर दो दूर प्रभु जी मेरे घट में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु जी मेरे घट में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे घट में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु जी मेरे घट में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी
कई युग बीत गए प्रभु तुमसे बिछड़े हुए। कई युग बीत गए प्रभु तुमसे बिछड़े हुए। कई युग बीत गए प्रभु तुमसे बिछड़े हुए। अब तो अपना लो मुझे, अंधकार ने घेरा है। अब तो अपना लो मुझे, अंधकार ने घेरा है। कर दो दूर हरि, मेरे घट में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु जी, मेरे घट में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। इतना बता दो प्रभु, मेरी मंजिल है कहाँ। 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 ले चलो मुझको वहाँ, जहाँ संतों का डेरा है। ले चलो मुझको वहाँ, जहाँ संतों का डेरा है। ले चलो मुझको वहाँ, जहाँ संतों का डेरा है। ले चलो मुझको वहाँ, जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर हरि, मेरे घट में अंधेरा है। कर दो दूर हरि, मेरे घट में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में बसेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में बसेरा है। कर दो दूर हरि, मेरे घट में अंधेरा है। कर दो दूर हरि, मेरे घट में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। हुआ मन में सवेरा है। हुआ मन में सवेरा है। अशांत है अंधकार। और मैंने बताया कि जब तक इस जीव को शांति नहीं मिलेगी तब तक ये भटकता ही रहेगा। ध्यान देना। अच्छा, कभी विचार किया आपने, हमने? सोचो, क्या पहली बार कथा सुन रहे हैं? ये तो दूसरी बार घर की कथा है। पहले भी और कहीं भी तो कथा सुनते ही हैं, सभी सुनते होंगे। परिवार में, जान पहचान में, इष्ट मित्र में कहीं न कहीं होता ही है। जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं एक नए आनंद की अनुभूति होती है।
एक नया रस मिलता है, नया आनंद मिलता है। मंदिर तो रोज जाते हैं माँ के बिहारी, लेकिन कभी मन को ये होता है अरे क्या मंदिर, वही तो माँ के बिहारी। कभी ऐसा हुआ मन में? नहीं। उनकी छटा को जितनी बार देखो उतनी बार एक अलग आनंद मिलता है, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। कथा को जितनी बार श्रवण किया जाता है उतनी बार उसमें एक नया रस मिलता है। कीर्तन जितनी बार गाया जाता है उतनी बार उसमें एक नया रस मिलता है, नया अनुराग मिलता है। कभी तृप्ति होती है? नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। जो लोग बहुत नास्तिक, मैंने बड़े बड़े नास्तिकों को देखा है साहब, बड़े बड़े जो अपने आप को तुर्रमदार मानते हैं, उनको मैंने देखा है अंत में आना पड़ता है वही। जो कुछ मानता ही नहीं। इतना बड़ा नास्तिक, मैं क्या, मेरा तो संपर्क एक इतने बड़े नास्तिक के भगवान वो जानते ही नहीं भगवान क्या होता है, हालांकि मेरे प्रेमी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें आपसे प्रेम इसलिए नहीं है। मिश्रा जी कहते हैं, मिश्रा जी हमें आपसे व्यक्तित्व प्रेम है, इसलिए प्रेम नहीं कि आप भागवत बांचते हो। आपका जो व्यक्तित्व है उससे हमें लगा है। और हंसी मजाक भी कर आप, हम कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, हालांकि समझाते भी हैं लेकिन तर्क ऐसा देते हैं। अब यह है कि तर्क में अगर उनके साथ ज्यादा तर्क किया जाए तो लड़ाई हो जाए, उत्तर प्रति उत्तर के दिए, तो समझदार वही है जो शांत हो जाए, वो कहे ठीक है, आप ठीक। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तुमने कही और हमने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। ये सबसे सहज रास्ता है। जब देख लें कि सामने वाला व्यक्ति तार्की है और नहीं मानता और संबंध बिगड़ जाएगा, तो वहां पर खामोश हो जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि हाँ ठीक, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। ऐसे ऐसे जो वो कह भगवान क्या है भगवान, लेकिन उनको मैंने देखा है। मेरे पास एक दिन फोन आया और बोले कि मिश्रा जी, मैंने कहा कही, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिया, नाम लेते, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने परेशानी बता दी। उस दिन उनकी आवाज में दुख था, करुणा थी, प्रेम था। उन्होंने कहा शाम को मैं आपसे मिलने आता हूं, और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं तो कुछ आप प्रार्थना करिए अपने हनुमान जी से। कहने का अभिप्राय, हालांकि समय बीत गया, लेकिन आदमी को अगर आत्मिक शांति मिलती है तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलती है। अंत तो गत्वा उसको आना ही पड़ता है। कहते हैं महाराज,
कथा हमारी चल रही थी कि धुंधकारी जो है वो शांति प्रदान करता है। अच्छा देखो, घर में जो बहन होती है, माँ होती है, घर की जो मालकिन होती है, उसके ऊपर पूरा घर चलता है। विचार करना, आपके घर में कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुविधाएं हो, कितना भी सुख हो, कितना भी वैभव हो, लेकिन घर का जो पूरा माहौल है वो किसके ऊपर चलता है? जो मालकिन होती है उसके ऊपर चलता है, उसके प्रभाव से चलता है। अगर वो अशांत चित्त की होगी तो पूरे घर में अशांति होगी। ध्यान देना, पूरे घर में अशांति होगी। अब अशांति का मतलब ये नहीं कि सारे दिन सब लड़ते ही रहेंगे, लेकिन आप महसूस करना, उस घर में आप जाओगे, आपको उस घर में वाइब्रेशन ही अशांति मिलेगी। और जिस घर में महिला शांति प्रिय होगी, शांत विचार वाली होगी, उस घर में जाओ तो पूरा घर आपको शांत मिलेगा, आपको महसूस, शांति महसूस होगी। कहते मन से जो अशांत होता है वो दूसरे को शांति कैसे दे सकता है? पहले स्वयं शांत होना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के पास एक महिला आई, ओ कबीर के पास, कबीर के पास एक महिला आई और कबीर से कहा, कबीर मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप समझाओ, शायद आपकी बात माने। कबीर ने कहा कि मां कल आना, कल बताऊंगा, कल समझाऊंगा। मां ने सोचा कि हो सकता है कबीर कोई पूड़िया उड़िया बनाते होंगे, इसलिए कल बुलाया है, कोई पूड़िया उड़िया देंगे, जड़ी बूटी बनाएंगे। कल फिर वो अपने बेटे को लेकर के आई, बाबा आपने बुलाया था आज। कहते कबीर ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ खाना, ज्यादा गुड़ खाना बुरी बात है, ज्यादा गुड़ मत खाया करो। उस बच्चे ने सहजता से स्वीकार कर लिया और कहा कि बाबा आज से मैं ज्यादा गुड़ नहीं खाऊं। मां ने कहा कि बाबा इतनी सी बात, मैं तो सोची थी कि कोई दवा हुआ बनाओगे इसलिए आपने कल बुलाया है। ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। कबीर साहब ने कहा कल तक मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, कल तक मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, कल से आज तक मैंने छोड़ा है, इसलिए मैं इसको कहने का साहस रखता हूं। जब मेरे अंदर शांति नहीं होगी तो दूसरे को मैं शांति कैसे दे सकता हूं? और वो शांति हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना नंद 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 नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं,
एक बाधा जिमि हरि शरण नएक आधा हरि शरण एक बाधा अशांत